हम्द और 3 मरतबा सूरे तौहीद के तिलावत फरमा कर और अव्वल व आखिर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेज कर आले मोहम्मद और शहीदान करबला के वसीले से राहिब साहब के वालिद मरहूम मग़फ़ूर जनाब अब्दुल अज़ीज़ शेख साहब की रूह को इसाल फरमा दीजिए। रहमल्लाह मन क़रअल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़्नमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात भेजिएगा। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मजलिस बराए साले सवाब अब्दुल अज़ीज़ शेख साहब मरहूम मग़फ़ूर के लिए मुनक़्क़िद की गई है और मैंने कल मुग़ल मस्जिद की मजलिस में आप में से जो लोग वहाँ तशरीफ़ रखते होंगे उन्हें याद होगा कि मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि ईसाल सवाब हर एक को नहीं किया जा सकता है। उसी के लिए ईसाल सवाब हो सकता है कि जो ईमान पर मरा हो और ईसाल सवाब करने वाला भी मोमिन हो। मोमिन अगर किसी गैर मोमिन को ईसाल सवाब करेगा तो उसे सवाब नहीं पहुँचेगा, और अगर कोई गैर मोमिन किसी मोमिन के लिए कुछ ईसाल सवाब में करेगा तो उसका सवाब भी मोमिन को नहीं पहुँचेगा। इसलिए कि जब अमल करने वाले को अपने अमल का सवाब नहीं मिल रहा है तो वो ईसाल क्या करेगा? हैं? अपने अमल करने का सवाब नहीं मिल रहा है तो ईसाल क्या करेगा? और ये भी समझ लीजिए कि उसी अमल का सवाब अल्लाह अता करेगा कि जो अमल विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ किया जाए। अगर कोई काबे का कबूतर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर मुनकिरे विलायत अहले बैत है तो उसे एक सजदे का भी अज्र नहीं मिलेगा, और अगर विलायत आले मोहम्मद दिल में है तो एक छोटी सी नेकी का भी आपको सवाब मिलेगा। आप उसे किसी मोमिन को ईसाल सवाब कर सकते हैं, और जो गैर मोमिन है उसको ईसाल सवाब नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि जब वो खुद अपने अमल का सवाब नहीं हासिल कर पा रहा है तो वो दूसरे के अमल का सवाब क्या हासिल करेगा। लेकिन मोमिनीन, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ कर दूं, कभी कभी ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं कि कोई मोमिनीन किसी के लिए ईसाल सवाब कर रहे हैं, मजलिस हो रही है। देखिए, सियासी तौर पर आप जलसा कर दीजिए, अखलाकी तौर पे उसके यतीम की मदद कर दीजिए, लेकिन ईसाल सवाब ना कीजिए। इसलिए कि ईसाल सवाब में उसको सवाब पहुँचेगा भी नहीं
और आपका शुमार भी ऐसों में हो जाएगा कि जिनका दिल ऐसों से कुछ नजदीक है कि जो मुनकिर विलायत अहले बैत है। एक सलवात भेजिएगा और मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए, जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ ये कोई हदीस नहीं है, कोई कुरान की आयत नहीं है। हम जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी करते हैं जो हमारे आपके जहन की होती हैं, लेकिन उसके पीछे हदीस या कुरान का सपोर्ट होता है। रोज़ महशर मुहिब्बान अहले बैत का आलम तो ये होगा कि जब उनके नाम अमाल उनके हाथों में दिए जाएंगे तो वो हैरत में पड़ जाएंगे कि हमने इतना किया नहीं था जितना इसमें लिखा है। हमने इतना किया नहीं था मगर इसमें साहब लिखा हुआ है ये। मसलन एक ज़माना रहा कि लोग करबला नहीं जा सके, कानूनी दुश्वारियां थी, गुर्बत की वजह से कभी कभी मोमिनी नहीं जा पाते हैं, बीमारी की वजह से लोग नहीं पहुंच पाते हैं करबला, उम्रा नहीं कर पाए मसलन। लेकिन साहब उनके नाम अमाल में लिखा हुआ है कि इतने उम्रों का सवाब, इतनी ज़ियारत क़ब्र इमाम हुसैन का सवाब। तो मोमिन है तो वो ज़रूर हैरत से देखेगा कि जो अमल मैंने किया नहीं है वो इसके अंदर मौजूद कैसे है। जैसे एक अमानतदार हो और वो बैंक में जाए कापी चढ़वाने के लिए पासबुक, और उसके यहाँ जितना उसने जमा ना किया उससे ज़्यादा उसे दिखे, तो वो ज़रूर अगर ईमानदार है तो दरियाफ्त करेगा, भाई इतना मेरा तो नहीं है, ये कैसे आ गया इसमें। तो बैंक वाले भी उसे चेक करेंगे, यानी सब आप ही का है, बिल्कुल सही है, आया कहाँ से। उन्होंने कहा भाई जाते थे बम्बई मजलिस पढ़ने, तो वहाँ फुला साहब से मुलाकात होती थी, उन्होंने ये पैसे डाले हैं, बंगलौर से फुला साहब ने पैसे डाले हैं, दिल्ली से फुला साहब ने। अब जो सबके नाम देखे तो आशनाई हुई। समझ रहे हैं आप अज़ीज़ान गिरामी, नाम अमाल मोमिन का इसी तरह का होगा कि उसने जितना किया नहीं है रोज़े महशर उससे ज़्यादा उसके नाम अमाल में दिखेगा। तो वो मालूम करेगा ये सब आया कहाँ से। कहा साहब बम्बई से लोग ज़ियारत पे गए थे, उन्हीं ने शरीक ज़ियारत किया था, फुला जगह से लोग उम्रे पे गए थे, उन्हीं ने शरीक ज़ियारत किया था। तो मैं समझता हूँ कि वो खुद इतना मालो माल हो जाएगा कि अगर वो किसी की शिफात कर दे तो वो भी दाखिले बेहश्त हो जाएगा। अल्लाह ने हक शिफात मोमिनीन को भी दिया है, मुहिब्बान अहले बैत को भी, नेकुकार अफराद को, मुत्तकी परहेजगार दीनदार अफराद को भी यह हक दिया है कि वो किसी की सिफारिश कर देंगे तो उनकी सिफारिश पर लोग माफ किए जाएंगे। लोग इसी पर झगड़ा मचाए में हैं कि अहले बैत कैसे शिफात करेंगे। अरे कैसी बातें आप कर रहे हैं। ये तो मेरा दावा है कि बगैर शिफात अहले बैत कोई भी दाखिले जन्नत हो नहीं सकता है, चाहे वो जितना भी मुत्तकी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो, अल्लाह वाला हो। बगैर शिफात अहले बैत, बगैर सिद्दीक़ तहरा की शिफात किए कोई जा नहीं सकता है। आपने कहा कि साहब मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं, मैंने इतने रोजे रखे हैं, मैंने इतनी ज़कात दी है, मैंने इतना हज किया है, मैंने इतना कुरान पढ़ा है, जितना भी आपने किया हो, लेकिन वो सब आपके जन्नत जाने के लिए नाकाफी है। आम इंसान की बात जाने दीजिए, तारीख़ अंबिया में ऐसे वाक़यात हैं कि पूरी पूरी उम्र का जब तकाजा किया अल्लाह से कि परवरदिगार मैंने जो दीन की खिदमत की है उसका अज्र क्या है, का अज्र तो तुम्हें मिल चुका। कल बहता हुआ सेब जो जा रहा था और तुम्हें भूख लगी थी और तुमने वो खा लिया तो वो तुम्हारी तमाम तबलीग और तमाम कामों का अज्र था। मशहूर वाक़या है, आपने पढ़ा होगा, ऐनुल हयात में अल्लामा मजलिसी ने भी उस वाक़े को दर्ज किया है और उसके ऊपर तफसीरा भी है कि साहब
पूरे 100 साल की इबादत एक गिलास पानी में तुल गई। तो अल्लाह ने सवाल किया कि जब एक गिलास पानी में 100 साल की इबादत तूने तौल दी, तो 100 साल जो मेरा पानी इस्तेमाल किया है उसका हिसाब किताब भी तो दे। अभी कोविड-19 में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हुई। मुझे बॉम्बे का नहीं मालूम, लेकिन मेरे क्या शहर लखनऊ में लोगों ने ऑक्सीजन खरीदा, बहुत महंगी महंगी कीमत से खरीदा गया कि बाप बच जाए, माँ बच जाए, कई कई हजार की एक बात खरीदी गई ऑक्सीजन की। तो आप जरा ये सोचिएगा, अल्लाह ने शिकम मादर से लेकर आज तक हमें जो ऑक्सीजन दी है, अगर उसका मुतालबा वो कर ले कि इसकी उजरत दो, तो क्या हम दे सकते हैं? जब हम अपने जिस्म से मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते थे, उस वक्त हमारे रिस्क का इंतजाम किया, क्या हम कर सकते थे? जिस्म का एक एक रोया अल्लाह की नेमत है हमारे लिए। हम जितना भी शुक्राने नेमत करें, मगर हक का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। तो कोई इस ख्याल खाम में ना रहे कि हम अपनी इबादतों की बुनियाद पर जन्नत चले जाएंगे। इबादतों की बुनियाद पर तो जन्नत नहीं जा सकता है कोई। हजरत मूसा से कहा गया, उसूल काफी, हजरत मूसा से कहा गया, मूसा हक इबादत अदा करो। तो मूसा रोने लगे और कहने लगे, परवरदिगार तेरे इबादत का हक तो अदा नहीं हो सकता। तो आवाज कुदरत आई, हक तो तुमने अदा कर दिया। क्या परवरदिगार, अभी तो मैंने एक सजदा भी नहीं किया है। उससे पहले मूसा ये कह चुके थे, हक की इबादत अदा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? का हक की इबादत तो ये है कि हर एक ली हुई सांस पर तेरे 2 शुक्र के सजदे किए जाएं। एक इस बात का शुक्राना कि तूने वो ताकत दी कि हमने सांस को घसीटा, और दूसरी इस बात पर दूसरा सजदा कि घसीटी हुई सांस को वापस किया। किसी दमे के मरीज के सराहने खड़े हो जाइए, किसी ऐसे के पास चले जाइए जो उलझी उलझी सांसें ले रहा हो, तो आपको अल्लाह की इस नेमत का जो है वो एहसास होगा कि हम सांस लेते हैं, वापस करते हैं, हमें कोई सहमत नहीं होती, पता भी नहीं चलता कितनी सांसें हमने ली, इसका हमें इल्म भी नहीं है। तो तेरी इबादत का हक नहीं अदा हो सकता। का मूसा, इनकिसारी में जो तुमने 2 जुमले कहे हैं और जो आंसू के चंद कतरे बहे हैं, इसने हक इबादत अदा कर दिया। चलिए ये भी मालूम हो गया कि हक इबादत आंसू भी अदा कराता है। आंसू के कतरात से भी हक इबादत अदा होता है। तो अजीज़ाने गिरामी, कोई अपनी नमाजों पर, रोज़ों पर, हज व ज़कात पर अकड़े नहीं, गुरूर ना करे, घमंड ना करे। हम जितने भी नेक अमाल लेके जाएं, लेकिन वहां बगैर शिफात अहले बैत हम दाखिले बेहद नहीं हो सकते। अच्छा साहब, ये भी आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने भी क्या खूबसूरत काम किया। जन्नत अल्लाह ने बनाई, देना चाहता तो किसी मौके पर दे देता। अली के बाजुओं की कुव्वत को देख के दे देता, शबे हिजरत सोता देख कर दे देता, किसी भी नेक अमल के जजा में दे देता। लेकिन अल्लाह ने तोहफे में जन्नत नहीं दी अहले बैत को, कीमत लेके जन्नत दी। हाय हाय, तवज्जो कीजिएगा, कीमत लेके जन्नत दी। मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि रुमाल मेरा खरीदा हुआ है, ये मैं किसी को दे दूं, किसी को कोई एतराज होने का सवाल नहीं है कि साहब ये रुमाल इनका खरीदा हुआ था, इन्हें किसी को दे दिया।
लेकिन अगर तोहफे में कोई चीज कोई दे तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि वो बांटी नहीं जाएगी, उसे आप अपने इस्तेमाल के लिए रखिए और जब उसे देखिए आप अपने दोस्त को याद कीजिए, एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप अपने दोस्त के लिए दुआ कीजिए। ये सब होता है। जन्नत अल्लाह चाहता बगैर उजरत के दे देता, लेकिन दी जन्नत रोटियों के एवज। इसकी डीट कुरान में मौजूद है, सूरह दहर में। हर मुसलमान के घर में जन्नत की जो रजिस्ट्री है उसकी कापी कुरान में सूरह दहर की शक्ल में मौजूद है, जिसको ज़रूरत हो जाके देख ले। अच्छा, अब जिसकी मिल्कियत होती है वो मिल्कियत किसी को दे दे, उसमें झगड़े की बात नहीं है। अब मिल्कियत हो गई अहले बैत की, जब जन्नत अहले बैत की हो गई तो किसी को गठरी भर सजदों के एवज ना मिले और किसी को एक आंसू के कतरे में फातिमा दे दे तो हमें बहस की जरूरत नहीं है। ये उनकी अता है, उसके आपके ताल्लुकात अहले बैत के कैसे हैं उसकी बुनियाद पर आपको मिलेगी। मैं ऐलान कर रहा हूं, इस ऐलान को सही ना समझिएगा, मिसाल दे रहा हूं कि लखनऊ में मेरा जो जाती मकान है उसे बेच रहा हूं, किसी साहब को चाहिए हो तो आ जाए। साहब मजलिस के बाद एक साहब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह नौजुबिल्लाह, आप समझ गए ना, वो आए, उनको अपनी तरफ आते ही देखकर मुझे उलझन शुरू हुई कि ये अभी शायद ऐलान के बारे में पूछेंगे। उन्हीं ने वही किया कि वो आए और आके मौलाना उन्हीं ने कहा कि ऐसा है कि आप ऐलान के कितने का बेच रहे हैं। मैंने उन्हें कीमत बताई, अब उन्हें मुझे देना तो नहीं था लेकिन मैंने ऐलान किया है, उन्हें कीमत बताई। अब जो कीमत बताई तो उन्हें कहा ऐसा है कुछ कम कीजिए। मैंने कहा एक फूटी कौड़ी कम नहीं होगी, चले जाइए। अब वो थोड़े चुप हो गए, खिसक गए पीछे। इतनी देर में आप मोमिनीन में से कोई साहब आए, मौलाना अस्सलाम वालेकुम, मौलाना मजलिस में हम भी बैठे हुए थे, ऐलान आपने किया था। हमने कहा जी 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 बताइए। अब वो बड़े मियाँ भी कोने में खड़े हुए देख रहे हैं। कितने का है? हमने किसको ज़रूरत है? उन्होंने कहा मैं ही चाहता हूँ लखनऊ की अज़ादारी वगैरह में शिरकत करने के लिए मकान ले लूँ कि कभी जाऊँ तो उसी इलाके में ठहर जाऊँ और अज़ादारी वगैरह करूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने जेब से चाबियाँ निकाली और उनको दे दी। मैंने कहा लीजिए, जब दिल चाहे इस्तेमाल कीजिए। वो बड़े मियाँ जो थे अपने होठ चबाने लगे, चेहरा जर्द होने लगा। ये देखा तुमने, हमसे कह रहे थे एक फूटी कौड़ी नहीं कम करेंगे और इनको बगैर पैसों के चाबियां दे दी। ये तो भाई अपने अपने ताल्लुकात की बात है। आपके ताल्लुकात अगर वैसे ही मुझसे होते तो आपको भी चाबी मिल जाती। तो जन्नत है अहले बैत की, बीबी ज़हरा की। अब किसे किस बुनियाद पर जन्नत मिल रही है इस पर ताज्जुब ना कीजिए। और हम जन्नत में खुद से जाने के लिए तैयार नहीं है, खुद जन्नत मुहिब्बान अहले बैत को बुला रही है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, जरूरी है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ताल्लुकात का सही रखना। आज मैं बांद्रा खोजा मस्जिद में था और खुतबा जुमा में जो मौलाना को जुमा पढ़ाना था, उन्हें खुतबा जुमा में बहुत अच्छी एक बात पढ़ी जो मुझे अच्छी लगी। कहने का एक शख्स, उन्हीं ने फरमाया कि एक शख्स जो शराब पीता था, अब मैंने पता बता दिया, वाकया सुनाई दे रहा हूं, अगर आप में से किसी को शक हो तो पूछ लीजिएगा। मैं तो चला जाऊंगा कल, मगर वो तो मुस्तकिल हैं, आप उनसे दरियाफ्त कीजिएगा। हैं तो
उन्होंने बहुत अच्छी बात, हमें अच्छी लगी, अब आपको अच्छी लगे ना लगे ये मुझे नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा वो शराबी था और वो छठे इमाम का ज़माना था और वो शराब का जाम भी हाथ में लिए हुए था और वो गुजर रहा था, इत्तेफाक से उधर ही से इमाम आ रहे थे, तो वो घबरा गया कि इमाम आ रहे हैं और मैं रंगे हाथों आंच पकड़ गया। उसने किसी तरह से उस जाम को फेंका, तवज्जो कीजिएगा, और फेंक के मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा हो गया, जैसे आदमी कभी की नजर बचाता है, अपने को छुपाता है, खड़ा हो गया। इमाम धीरे धीरे आगे बढ़े, आके उसके पीछे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद इमाम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे मुंह मोड़ रहा है, उस गुनाह से बड़ा ये गुनाह है कि इमाम वक्त से मुंह मोड़ ले। हाय 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 हाय, तवज्जो है या नहीं है कि इमाम वक्त से मुंह मोड़ ले? तूने इमाम वक्त से मुंह नहीं मोड़ रहा है। एक नज़रिया, अब मैं क्या अर्ज करूं, मैं बरसों से यहाँ बम्बई आ रहा हूँ, तो मुग़ल मस्जिद में एक साहब ने मजलिस पढ़ी थी, मैं नाम नहीं बताऊँगा, ना अभी बताऊँगा ना बाद में बताऊँगा। उन्होंने मजलिस पढ़ी और पढ़ने के बाद उस मजलिस में मगरिब के बाद वो मजलिस होती थी, उस मजलिस में उन्होंने बाकायदा तौर पे एक चीज़ ये पढ़ी कि जितने भी दाढ़ी मुंडाए हुए हैं वो मजलिस में शरीक ना हों, जितने भी दाढ़ी मुंडाए हैं उन्हें मजलिस में शिरकत करने की का हक नहीं है। मैंने जब उस बात को सुना तो मैंने उस ज़माने में महफिल शाह खुरासान में पढ़ता था शिरा, मैं साहब मैं इस नज़रिए की मुखालिफत करता हूँ, कल से जितने दाढ़ी मुंडाए हुए हों उन्हें पकड़ के लाइए और मिंबर के आगे बिठा लिए, उनको दूर ना कीजिए, इसलिए कि हाथ अगर नजिस हो जाए तो पानी से दूर रखने पर नजिस रहेगा, पानी से बिला फसल कर दीजिएगा, पाक हो जाएगा। गुनाहगार जब तक के अहले बैत से दूर रहेगा गुनाहगार रहेगा, अहले बैत के करीब आएगा तो नेकूकार बन जाएगा। और उसके ऊपर मेरी दलील यह है कि एक शख्स भी आप ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि जो नेकूकार हो, मजलिसों में आने से, अज़ादारी में जाने से, महफिल में शिरकत करने से वो बदकार हो गया हो। हजारों गुनाहगार ऐसे मिलेंगे जो गुनाहगार थे, मजलिस में आए तो नेकूकार बन गए, अज़ादारी में आए तो नेकूकार बन गए। तो अहले बैत से ताल्लुकात का रिश्ता बहुत मजबूत बनाइए। देखिए, मैं इस मजलिस पे मेरा पैगाम है आप सबके लिए कि दुनिया पे ना जाइए। मैंने ऐसे ऐसे जनाजे देखे हैं जिसमें हजारों क्या लाखों का मजमा, कितनी देर, जब तक कि मुर्दा दफन नहीं होता, मुर्दे के दफन होने के बाद जो अगरबत्तियां लगाई जाती हैं वो भी खामोश नहीं होती कि मजमा चला जाता है। अब कब्र है, आपके आमाल है, आले मोहम्मद की आमद है। आले मोहम्मद तशरीफ लाते हैं, भाई भी चला गया, बाप भी चला गया, अजीज भी चले गए, जानबकार भी चले गए, हाथ चूमने वाले भी चले गए, जूते उठाने वाले भी चले गए, दावतें खिलाने वाले भी चले गए, पीछे चलने वाले भी चले गए। अब आमाल हैं और विलायत अहले बैत है, आले मोहम्मद की आमद है कब्र में। अब कोई नहीं है। आले मोहम्मद से रिश्ता मोहब्बत मजबूत कीजिए, हर लम्हे इसकी कोशिश कीजिए कि आले मोहम्मद से रिश्ता मोहब्बत मजबूत होता जाए और हर वो अमल कीजिए कि जिससे मोहब्बत अहले बैत साबित होती हो। अम्मे मोहतरम खतीबुल इरफान अली जनाब मौलाना मिर्जा मोहम्मद अशफाक साहब अल्लाह मकामहू ने एक बार
अंजुमन आबिदिया काज़मिया गालिबन थी काज़मैन में, लखनऊ में, तो उसकी साहिब बयाजी की, बहुत अच्छी की। तो मैंने उससे कहा चाचा बहुत अच्छी साहिब बयाजी आपने की। कल अरे नहीं बेटा ये खिदमत है मौला है। मैंने कहा नहीं खिदमत मौला तो है ही, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में आपने की। कल बेटा मैं ये चाहता हूँ कि हर वो अमल कर लूँ कि जिससे आले मोहम्मद की मोहब्बत साबित हो जाए, ताकि अगर रोज़े महशर ये कहा जाए कि ये आले मोहम्मद की मोहब्बत है तो उसमें भी मेरा नाम लिखा हो, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत है तो उसमें भी मेरा नाम लिखा हो, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत है तो उसमें भी मेरा नाम लिखा हो। तो अजीज़ान गिरामी, ज़िंदगी का हर लम्हा, हर पहलू ऐसा बसर कीजिए कि जिससे आले मोहम्मद की मोहब्बत साबित हो। मजलिसों में आना, विलायत अहले बैत मजलिसों में आइए, आले मोहम्मद के फ़दाइल सुन के खुश होना, विलायत अहले बैत खुश होइए। नारे लगाना मोहब्बत अहले बैत है तो नारे लगाइए, दुरूद पढ़ना मोहब्बत अहले बैत है तो दुरूद पढ़िए, नमाज की अदायगी मोहब्बत अहले बैत है तो नमाज को सुबुक ना जानिए, रोज़े का रखना विलायत अहले बैत है तो रोज़े रखिए। हर वो अमल कीजिए कि जिससे आले मोहम्मद की मोहब्बत साबित होती है। मोमिन मोमिन का भाई बन के रहे, ये मोहब्बत अहले बैत का सबूत है। तो एक दूसरे से दुश्मनी को खत्म कर दीजिए। आले मोहम्मद के दोस्तों से दोस्ती मोहब्बत है तो ये कीजिए, और आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत मोहब्बत है तो आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत कीजिए। एक बुलंदतर सलवात भेजिए मोहम्मद। और इसमें नो कंप्रोमाइज, कोई इसमें वो मामला नहीं। जितना भी करीबी है, जैसा भी है, आप उस मामले को हैंडल कीजिए, मगर कहीं से ये ना हो कि आप आले मोहम्मद की मोहब्बत के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए चंद बातें जहन में रखिए, भेड़िया धसानी का मामला नहीं है। भेड़िया धसानी आप जानते हैं, जो यूपी के हैं या जो रह चुके हैं वहां उन्हें मालूम होगा। भेड़ों का गल्ला होता है, वो एक जिधर चली जा रही है सब की सब सर झुकाए उसी के साथ चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं उनको नहीं मालूम। आले मोहम्मद की मोहब्बत में होशियार रहिए, चौकन्ना रहिए, चारों तरफ नजर रखिए। कहीं से शहद में जहर कोई दुश्मन मिला तो नहीं रहा है कि आप शहद समझ के खा लीजिए और वो निकले दुश्मन, जहर का असर हो। शिकारी, बच्चों को इसका इल्म नहीं होगा, शिकारी जब शिकार करता है तो जाल बिछाता है और परिंदे को फंसाने के लिए दाना छिड़कता है। डिस्कवरी वगैरह पे देख लीजिए आप, दाना छिड़कता है। भोला परिंदा ये समझता है मोहब्बत में छिड़का गया है। वो चुकते चुकते जब शिकारी की जद पे आ जाता है और डोरी खींचती है, तब मालूम होता है ये मोहब्बत में नहीं है, ये हमारी गिरफ्तारी में है। इसी तरह से कभी कभी हमें दीन के नाम पर अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन वो मोहब्बत अहले बैत के धीरे धीरे खिलाफ रास्ते पर ले जाती हैं। तो देखिए दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। तो हर मामले में देखिए कि आगे चलकर शिकारी के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। हमारे यहाँ एक चीज राय छुई है इधर, जब से व्हाट्सएप का जमाना आया है। कल भी मैंने व्हाट्सएप के सिलसिले में हदीस के बारे में पढ़ा था और चीज को मैं यहाँ में आज़ा की मजलिसों में पढ़ चुका हूं। क्या एक रवाज ये चला है कि जुमे के दिन जुमा मुबारक, साहब मोबाइल का स्टोरेज फुल हुआ जा रहा है जुमे मुबारक के चक्कर में। जुमा मुबारक जुमा मुबारक, पहले ऐसे नहीं था। व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप पे जुमा मुबारक जुमा मुबारक जुमा मुबारक। चलिए हम साल भर के मामलात में नहीं दखल देते, लेकिन अभी आशूरा हुआ नहीं, जुमा पड़ गया। 6 मुहर्रम को, 7 मुहर्रम को, 8 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को एक मोमिन दूसरे मोमिन को भेज रहा है जुमा मुबारक।
अय्याम अज़ा में जब हम 7वें इमाम की विरादत नहीं मनाते हैं, तो ये जुमा मुबारक कहां से आ गया? अय्याम अज़ा में जुमा पड़ जाए या जुमे से बड़ा कोई दिन पड़ जाए, उसकी मुबारकबाद हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी मोहब्बत की किताब में नहीं है। तो इसका लिहाज रखिए, खाली जुमा मुबारक से करने से मुबारक नहीं है, जुमे के अमाल हैं। नमाज फज्र के बाद बगैर किसी से कलाम किए दुआ, सूरज तुलू होने के बाद दुआ, दुआए नुदबा, गुस्ले जुमा, बहुत से अमाल हैं, वो खुश नहीं कर रहे हैं जुमा मुबारक। तो कम से कम इतना तो देखिए कि किसी इमाम की शहादत तो नहीं है। अय्याम अज़ाए हुसैनिया तो नहीं चल रहे हैं, इसमें एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दी जाती है। बास हमारे मुसलमान भाई, अब ये लफ्ज भाई कह दिया जाता है, मगर हर भाई सही भाई नहीं होता और हर चचा सही चचा नहीं होता। यूसुफ के भाइयों को आप देख चुके हैं, हुजूर के चचाओं को देख चुके हैं। तो ये भाई से मुराद हकीकी भाई नहीं, मोमिनीन एक दूसरे के जो भाई होते हैं, मगर ये लफ्ज कहा जाता है तो कह दिया जाता है। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल सही अखवा हैं, मगर जब विलायत अहले बैत हो और अगर विलायत अहले बैत नहीं है तो हम उन्हें भाई नहीं समझते। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले भाई, तो भाई मेरे भाई ये भी सुन लीजिए कि वो मुसलमान का लफ्ज आया है ना, तो वो मुसलमानी नहीं है। आप कहेंगे आपने कह दिया, दलील है, दलील है। आपने हो सकता है मजलिसों में इधर अय्याम अज़ाए फातिमा में सुना हो, सलाम का जवाब वाजिब है। ज़हरा ने कुछ लोगों के सलाम का जवाब नहीं दिया। अगर मैं कहूं बीबी क्या बाप की तालीमात को भूल गई, नाउज़ु बिल्लाह, शहज़ादी कहेंगे अस्तग़फिरुल्लाह, मैं अपने बाप की तालीमात क्या भूलूंगी? तो आपके बाबा ने कहा है मुसलमान के सलाम का जवाब दो। क्या यही तो हम भी कह रहे हैं कि मुसलमान के सलाम का जवाब दो। जो मुसलमानी नहीं है उसके सलाम का जवाब क्या दे? आय हाय, मैं कहूंगा शहजादी वो नमाजी है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कात देता है, जिहाद में भी गया, चाहे भाग के आ गया हो, आपके बाबा के पहलू में भी बैठा, आप उसे मुसलमान नहीं कह रही हैं? क्या मेरे बाबा से नहीं सुना कि मेरी रज़ा मेरे बाबा की रज़ा है, मेरे बाबा की रज़ा अल्लाह की रज़ा है। जब मैं इससे राजी नहीं हूं तो ये मुसलमान कहां का? जो जवाब सलाम में दूं, एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। देखिए, जब सलवात भेजिए बावाज़े बुलंद, जब मौला का नाम लीजिए तो बावाज़े बुलंद, सीने को चौड़ा करके, मछलियों को भुला के, आंखों में आंखें डाल के कहिए अली। इसलिए या अली कहिए कि शर्मिंदगी कोई बात नहीं है। मौला अली खाली हमारे मौला नहीं है, आदम के मौला, नूह के मौला, इब्राहिम के मौला, मूसा के मौला, ईसा के मौला, यह्या के मौला, ज़करिया के मौला, सुलेमान के मौला, हर नबी के मौला अली हैं और हमारे भी मौला अली हैं। ये तो मखलूकात की बात है। अगर अल्लाह से पूछा जाए अली का तुझसे क्या रिश्ता है तो आवाज़ इलाही आएगी, मेरे हाथ है अली, मेरी ज़बान है अली, मेरा चेहरा है अली, मेरे कान है अली, मेरा नफ्स है अली, मेरे दोस्त का दोस्त है अली, मेरे दुश्मन का दुश्मन है अली।
अज़ीज़ान गिरामी, तो विलायत आले मोहम्मद पर इकट्ठा रहिए, होशियार रहिए, कहीं से कोई ऐसा काम ना हो जाए। देखिए बहुत सी चीजें राइज हुई हैं हमारे यहाँ जिसका ताल्लुक मोहब्बत से नहीं है। अब जाहिर है कि मैं 10 दिन आता हूं आपके यहाँ अशर उला में, उस वक्त ये पढ़ने की चीज नहीं होती है। आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए दे रहा हूं। जैसे जुमा मुबारक मैंने अभी बताया, ऐसे ही एक ये चीज राइज है 9 रबीउल अव्वल के लिए इमामत डे, इमामत डे, ताजपोशी। मैं इसका सख्त तरीन मुखालिफ हूं। आप खुश होइए या नाराज होइए, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताजपोशी का लफ्ज यहां बादशाहत नहीं है। जहां ताजपोशी हो, इमाम हर लम्हे इमाम है, आलमे नूर से इमाम। नबी ने क्या कहा, जब आदम का खमीर गूंदा जा रहा था तो मैं नबी था, अली वली थे। तो इस दुनिया में आगे कोई इमाम नहीं हुआ है। ताजपोशी इमामत डे ये नहीं, ईद शुजा, ईद ज़हरा, समझ गए आप, ईद ज़हरा है। और अगर इतना ही डर है कि ईद ज़हरा कहते में डरे जा रहे हैं, ईद शुजा कहने में डरे जा रहे हैं, तो अहले बैत को डरपोकों की जरूरत नहीं है। अहले बैत को ऐसों की जरूरत है जो नहीं पर नहीं कर दे तो गला भी कट जाए तो पीछे ना हटे। अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार, फातिमा ज़हरा के दुश्मनों पर लानत बेशुमार, मौला अली के कातिलों पर लानत बेशुमार, इमाम हसन के कातिलों पर लानत बेशुमार, हुसैन के कातिलों पर लानत बेशुमार, जलंधर के मौला के कातिलों पर लानत बेशुमार। नारे आप समझ गए ना। तो वो है ईद ज़हरा, ईद शुजा, और उसके लिए बहुत सी किताबों में रवायात 9 रबीउल अव्वल से मुताल्लिक मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर एजाज भोजानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप हजरात, आप यमन हैं, इसी बॉम्बे के, लेकिन हुसूल रिज़्क़ के लिए यमन में ये मुलाज़मत करते हैं, लेकिन एक अरसे दराज से ये खिदमत अहले बैत कर रहे हैं। हाँ, इन्हें बहुत सी किताबों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, और इस वक्त एक किताब जल्दी मंज़र आम पर आने वाली है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में 2 जिल्दों में, और उसके बाद शहज़ादे अली अकबर के उन्वान से एक किताब पर यह काम कर रहे हैं। मैं इस मस्जिद में आप सबकी मौजूदगी में इनसे ये गुजारिश करूँगा कि एक अंग्रेज़ी में किताब आप इसके मुताल्लिक़ भी रवायात और हदीस की रोशनी में और कुरान की आयात की रोशनी में तैयार करें कि जो हम आले मोहम्मद के दुश्मनों से बराअत करते हैं और उनसे इजहार बेजारी करते हैं, ये भी इबादत है। क्योंकि अक्सर जो तबका बहुत पढ़ा लिखा हो जाता है वो इतना रिफाइंड हो जाता है कि अपने दुश्मनों को तो माँ बहनों की गालियां देगा, मगर आले मोहम्मद के दुश्मनों पर मुस्कुराएंगे, ये ना पढ़िए, वो ना पढ़िए, वो ना पढ़िए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लानत बेशुमार,
लानत बेशुमार, का हक खाने वालों पर, लानत, सादात के दुश्मनों पर, लानत बेशुमार, के तमाम दुश्मनों पर, लानत बेशुमार। हैदरी या अली अल्लाह जन्नतुल बकी की जल्द जल्द खूबसूरत तामीर होने के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अजीज़ाने गिरामी, इस चीज़ को आप समझिए कि ये जो है ये इबादत है, इसे कुर्बतन इल्लाह कीजिए, फी सबीलिल्लाह कीजिए और अपने मरहूमीन को ईसाले सवाब कीजिए। मैं बरसों से अपने वालिद को सोने से पहले और मोमिनीन को जो जानबकार है जुमला मोमिनी मोमिनात को ईसाले सवाब करता हूँ। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। 6 बजे भी मैं लेटूंगा, 2 बजे, 3 बजे, जब भी आधे घंटे 1 घंटे रात में सोने की नीयत से लेटता हूँ, उससे पहले मैं ईसाले सवाब करता हूँ अपने अहले ख़ानदान को, अपने वालिद को, जुमला मुहिब्बान अहले बैत को। तो उसमें एक सेक्शन लानत का भी है। मैं लानत भी करता हूँ आले मोहम्मद के दुश्मनों पर। जितने मुझे नाम याद है उन नामों को याद करके, नाम लेके, जैसे अभी हमारे भाई ने की लानत, उस तरह से लानत करके हम मरहूमीन को ईसाले सवाब करते हैं। ईसाले सवाब की मजलिस है, ईसाले सवाब ज़रूर कीजिए। अगर कहीं पर कोई ऐसा अमल करने में कबाहत आ रही है कि जहां ये कैसे करें, तो वहां कातिलाने आले मोहम्मद पर लानत भेज कर ईसाले सवाब कर दीजिए। मतलब कुछ लोग एहतरामन, अरे यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ अच्छा नहीं लगता, सूरा पढ़ना, दुरूद पढ़ना, ज़ियारत पढ़ना, अलग अलग लोगों के दिल में एहतराम का वो है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। वहाँ बीबी ज़हरा के क़ासिमों पर लानत कीजिए और कहिए ये मेरे फुला मुर्दे को पहुँच जाए, ये सवाब पहुँचेगा। इमाम के ज़माने का वाक़या है कि एक शख्स दुरूद पढ़ रहा था, इमाम उसके सामने से गए, सलाम दुआ हुई, फिर इमाम चले गए। जब लौटे तो वह आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत कर रहा था, तो इमाम बच के निकल गए, उसके सामने से नहीं गुजरे, बच के निकल गए। तो जो साथ में था उसने कहा, मौला क्या ये अमल आपको पसंद नहीं है जो आप बच के निकल गए? क्या ये मुझे इतना पसंद है इसीलिए तो बच के निकला? क्या मौला जरा सबब बताइए? क्या जब मुझे देखता तो मुझे सलाम करता? मैंने चाहे इस इबादत में इतनी देर भी खलल ना आए कि कोई किसी को सलाम करे। एक और सलावत भेज दीजिए। भाई बड़ी माजरत के साथ अब मैं तो बिल्कुल खुल के पढ़ने लगा हूँ हैं, और मैं अपने वतन में बिल्कुल नामों के साथ पढ़ रहा हूँ। और हमारे कुछ अजीज़ों ने, हमारे कुछ दोस्तों ने, एक वीडियो मेरी आई 9 रबीउल अव्वल से ताल्लुक़ था, तो हमारे बच्चों ने कहा बाबा फ़ोन करके, बाबा इसे प्राइवेट पे करवा दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहेंगे ऐसा है कि कोई मार डालेगा आपको, जान चली जाएगी आपकी। अब हमारे बच्चों को कुछ लोगों ने कुछ समझाया कि तुम लोग कहो। हमने कहा अगर इस मसले पर मार दिए जाएं तो तुम फख्र करना कि मेरा बाप शहीद हुआ है। देखिए मैं अपने हक था, मुझे मालूम है कहाँ पर क्या कहना है, कहाँ पर रुकना है। नमाज का पढ़ना जरूरी है। खड़े हो के ना पढ़ पाइए, बैठ के पढ़िए, बैठ के ना पढ़ पाइए, लेट के पढ़िए, लेट के ना पढ़ पाइए, इशारों में पढ़िए। हद यह है कि डूबते में पढ़िए। अब अगर डूबते में ऐसे पढ़े अल्लाहु अकबर, कयाम, करात, रुकू, सुजूद, 11 वाजिबात अदा करेंगे तो वो शख्स डूब ही नहीं सकता। जो नमाज के 11 वाजिबात पानी में, समंदर में अदा कर ले तो डूबते में वाजिब कैसे है अदा करे? का सिर्फ नियत कर ले दिल में, अल्लाह उस नियत की बुनियाद पर उसे नमाजी समझ लेगा। इसी तरह से आले मोहम्मद के दुश्मनों से ऐलान बेजारी करते रहिए। माहौल आजाद हो खोल के कीजिए, माहौल बीमार हो दब के कीजिए, और बीमार हो और दब के कीजिए, और बीमार हो और दब के कीजिए, इशारों में कीजिए। तवज्जो
आया नहीं है, मगर करते रहिए ऐलान बरात। एक और सलावत भेजिए। इसको आपको छोड़ना नहीं है। तो जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं, अभी मसाइब भी पढ़ना है, और कि आपको इमामत डे नहीं कहना है 9 रबीउल अव्वल को, ताज पोशी नहीं कहना है, आपको कहना है ईद ज़हरा, ईद शुजा मुबारक। उसका एक पूरा पस मंजर है, उसे मुझे नहीं अर्ज करना है। देखिए, इमामत डे का मामला ये कि आज कोई इमाम थोड़ी बने। मैं एक 11वें इमाम का वाकया सुना दूं, इजाजत है आपकी? देखिए, ऐसा है कि चाहने वाले शिया हर ज़माने में अपने इमाम की खिदमत में जाते हैं और जाके उनसे अपनी ज़रूरियात दीनी, मजहबी और जो रुकू में शरिया वगैरह हैं वो इमाम तक पहुँचाते हैं। हमारे 11वें इमाम और 10वें इमाम उस तरह के कैद खानों में तो ज़्यादा नहीं रहे जो असल कैद खाने होते हैं, लेकिन इनकी पूरी उम्र कैद खाने ही में गुजरी। नज़रबंद सामेरा में नज़रबंदी की ज़िंदगी बसर की गई, और जब भी कोई चाहने वाला आए तो CID साथ में है, मुखबरी करने वाला मुखबरी कर रहा है। एक वफ्द आया इमाम की खिदमत में और आके उसने कहा कि मौला, आपके बाद हमारा इमाम कौन होगा, हमारे बारे में इमाम कौन होंगे? तो इमाम ने इरशाद फरमाया, घर से जो पहला शख्स बरामद हो वही तुम्हारा इमाम है। कौन? वही तुम्हारा इमाम है। इतनी देर में वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है। ज़ाहिरी नज़रों के एतबार से हमारे आखिरी इमाम की उम्र मुबारक बहुत कम है, बचपना। देखिए, इस लफ्ज़ को याद रखिएगा। ये विलादत शहादत तो हमारे समझाने के लिए सब है मामलात, वरना इनका वजूद उस वक्त भी था जब ना आदम थे, ना बनी आदम, ना नूह थे, ना कश्ती निजात, ना इब्राहीम थे, ना आतिश नमरूदियत, ना मूसा थे, ना कोहे तूर, ना ईसा थे, ना क़ुव्वत गोयाई, ना सुलेमान थे, ना अजीम सल्तनत, ना यूसुफ थे, ना हुस्न जमाल तक कुछ भी नहीं था। परकार कुदरत से जो पहला नुक्ता नूर गिरा है उसी का नाम हकीकत मोहम्मदी था, और उसी नूर में 14 के 14 जमा थे। हैं? पैकर बशरियत में भेजने के लिए तकसीम किया गया। अगर पैकर बशरियत में भेजने के लिए नूर को तकसीम न किया जाता तो मूसा की तरह से लोग देख के गश खा जाते और कौम मूसा की तरह से जल के ख़त्म हो जाते। मगर ये अलग हैं, हम अलग हैं, हमारे जैसे नहीं हैं। इनके भी हाथ है, पैर है, ज़बान है, कान है, आंखें हमारी जैसी नहीं है। अब वो मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में यूँ कह दूँ कि इनके हाथ में अगर तलवार आ जाती है तो उसकी आंखें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि 70 पुश्तों को देख के चलती है? तो ये और हैं और हम और हैं। तो अब जो देखा तो इमाम की उम्र मुबारक, ये उम्र मुबारक से मुराद ज़ाहिरी उम्र मुबारक बहुत कम थी, बचपना था। इतना बचपना था कि वो आए और आके बाबा की गोद में बैठ गए। चाहने वाले को इमाम के कहे पर यकीन तो था, मगर इत्मीनान कल्ब के लिए वो उलझ रहा है, क्या इतना कम सिन मेरा इमाम होगा, क्या इतना कम सिन मेरा इमाम होगा? मुंह से नहीं कह रहा है, ज़हन में उसके ये सवाल उभर रहा है और परेशान है। इतनी देर में एक वफ्द और आया, उसने इमाम की खिदमत में, 11वें इमाम की खिदमत में कुछ तोहफे पेश किए और पेश करके कहा, इब्न ज़हरा ये फलां का तोहफा, ये फलां फलां। इमाम ने अपने फर्जंद कमसिन, जिन्हें वो बच्चा समझ रहा है, उनकी तरफ देखा।
क्योंकि इमाम ज़हनों को पढ़ते हैं, इमाम उसके ज़हन को पढ़ रहे हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया कि बेटा देखो इसमें कौन सा तोहफा काबिल कबूल है और कौन सा तोहफा काबिल कबूल नहीं है। हमारे आखिरी इमाम ने, जिनकी उम्र मुबारक ज़ाहिरी तौर पे बहुत कम है, उन्होंने कहा बाबा ये कबूल कर लीजिए, ये फुला इब्ने फुला की तरफ से है, ये बाबा कबूल कर लीजिए ये फुला इब्ने फुला की तरफ से है, ये कबूल कर लीजिए ये फुला इब्ने फुला की तरफ से है, ये कबूल कर लीजिए ये फुला इब्ने फुला की तरफ से है, बाबा ये ना कबूल कीजिएगा। तो 11वें इमाम ने पूछा कि बेटा इसे क्यों ना कबूल करूं, उसका सबब बताओ। क्या बाबा ये किसान है जिसने भेजा है, जमींदार, इसने जमीन को बटाई पर दिया है कि जो भी गल्ला उगेगा उसमें से आधा मालिक का होगा जिसकी जमीन है, जिसने भेजा है, आधा बोने वाले का होगा। मामला तय हो गया। लेकिन बाबा जब मालिक ने तकसीम किया तो अपना गल्ला बड़े बर्तन से तोला, लिए 10 बर्तन मगर बड़े, और इसका गल्ला छोटे बर्तन से तोला, तो तकसीम बराबर की नहीं हुई, इसमें किसी का हक शामिल है। हाय हाय, देखिए हमारे लिए भी एक नसीहत हो गई कि अहले बैत की खिदमत में जो खर्च कीजिए उसमें किसी का हक ना दबा हो। आप 1000 रुपए नहीं खर्च कर सकते, आप खुद अपने कारोबार से वाकिफ होंगे, अपनी आमदनी से। मैं एक बात मिसाल दे रहा हूं, इंशाअल्लाह हम सब की रोजी पाक होगी। लेकिन अगर हम 1000 रुपए में मालूम है इसमें सिर्फ 100 रुपए सही हैं और 900 खराब है, तो आप 100 रुपए अहले बैत के नाम पे खर्च कीजिए, 1000 रुपए ना खर्च कीजिए। जो खर्च कीजिए वो ऐसा कीजिए कि वो कबूल कर ले। इस वाकये से एक नसीहत हमें यह भी मिली। तो इमाम इमाम होता है, बाप के मरने के बाद इमामत डे नहीं होता, ताज पोशी नहीं होती। और अगर ताज पोशी का ताल्लुक है मजहब से और हमसे, तो 11 मुहर्रम को ताज पोशी कीजिए। कर सकता है कोई 11 मुहर्रम को ताज पोशी, या 11 मुहर्रम को क्या आप उसी दिन आशूरे को कीजिए। इसलिए कि जहां तीसरे इमाम की शहादत हुई, चौथे इमाम की ताजपोशी हो गई। नाउज़ुबिल्लाह, अगर कोई ऐसी खुशी मनाए तो वो दायरा ईमान से खारिज है। आप 9 रबीउल अव्वल को ईद शुजा, ईद ज़हरा मनाइए, इस उन्वान से ना मनाइए कि ताजपोशी है। ये मेरा अपना नजरिया है और मैं इसे हर साल पढ़ता हूँ। रबीउल अव्वल की मजालिस में मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, जो 8 दिन है उसमें मैं ज़रूर इस बात को पढ़ता हूँ, कई साल से पढ़ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह के मोमिनीन पर इसका असर भी हो रहा है। और वो ईद ज़हरा या ईद शुजा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये लिख दीजिए 9 रबीउल अव्वल आप सभी मोमिनीन को मुबारक हो। इससे बेहतर है कि आप ताजपोशी लिखिए या मतलब इमामत डे लिखिए। हाँ, इसे आप या मुहर्रम की पहली तारीख को। कुछ दूसरों की तरफ से वो बात रह गई थी जो मैं कहना चाह रहा था। दूसरों की तरफ से साल की मुबारकबाद के मैसेज आते, तो अगर किसी आपके दोस्त का मैसेज आ जाए तो आप उसे रिप्लाई कीजिए और उससे कहिए कि ये मुहर्रम कंडोलेंस का मंथ है, सेलिब्रेशन का नहीं है। यह गम का साल है, पहला दिन गम का साल का महीना है। नवासे रसूल मरा है, उसे शहीद किया गया है, फातिमा का घर उजड़ा है। हम इस दिन किसी तरह की मुबारकबाद नहीं लेते। ये तो आम लोगों को भेज दिए, हिंदू है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, किसी ने अगर आपको भेज दिया।
और अगर मुसलमान है तो उसमें एक जुमला ये भी लिखिए कि उम्मीद रखते हैं कि तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो तो इसका लिहाज रखोगे कि जिस दिन रसूल का जिस महीने में घर उजड़ा हो उस दिन तुम किसी को मुबारकबाद नहीं दोगे। ये आपका सवाल या जवाब हो सकता है उसे हिदायत तक ले आए। और कभी भी जिक्र विलायत अहले बैत में, जिक्र अहले बैत में, फदाइल अहले बैत में ये ना कहिएगा कि गुलू कर दिया। गुलू कहते हैं हद से बढ़ा देने को, गुलू कहते हैं हद से बढ़ा देने को। किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो अली के हक में गुलू कर दे। हजरत की हदीस नहीं मालूम है, गुलू नहीं। देखिए हम में से शियों में से कोई गुलू नहीं करता है। हम ना मौला अली को अल्लाह मानते हैं, ना हम मौला अली को रसूलुल्लाह मानते हैं। हम अल्लाह का वली मानते हैं, रसूलुल्लाह का जानशीन और उनका खलीफा मानते हैं। हम में से कोई मौला अली को अल्लाह नहीं मानता। अगर हम में से कोई कभी मान ले तो वो हम में से नहीं रहेगा। हम अली को मखलूक मानते हैं मगर अपनी जैसी नहीं मानते हैं। आय हाय, ऐसी मखलूक मानते हैं कि जिन्हीं ने ठोकरों से खुदाई को बचा लिया, जिन्हीं ने इशारों से खुदाई को बचाया, जिनका आलम यह है कि ये वो सब कुछ करते हैं कि जो अल्लाह चाहता है। हम में वो क़ुव्वत नहीं है, हम में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह ने अहले बैत को अता की है। तो इनके मामले में कोई गुलू नहीं है, इनके मामले में कोई इसराफ नहीं है। और मेरा पैगाम मोहब्बत आप सब के लिए यह है कि विलायत अहले बैत पर सब यकजा हो जाएं। आपको मालूम है बिल्कुल खिलाफ हवाएं कभी चलती हैं। अजीब बात मैं अर्ज कर रहा हूं। पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर मेरे दो चाहने वालों में कोई रंजिश है, कोई कशीदगी है, कोई खला है तो उसे मेरी मोहब्बत को मनहूज रखते हुए माफ कर दो। मेरी मोहब्बत की वजह से उसे माफ कर दो। दिल में कीना ना रखो एक मोमिन दूसरे मोमिन की तरफ से। मोहब्बत अहले बैत जब सबकी एक है। और अगर कोई करीबी भी है और मेरा दुश्मन है तो उससे इज्तनाब करो, क्योंकि उसका मरकज और है, तुम्हारा मरकज और है। हमारे यहां उल्टा हिसाब चल रहा है, आपस में झूठा चल रहा है और दूसरों के गले मिला जा रहा है। देखिए ये मेरा नजरिया है, सुनिएगा। हमारी फिक़ा एक, हमारा अल्लाह एक, हमारे रसूलुल्लाह एक, हमारे इमाम एक, हमारे मासूमीन एक, हमारे शुहदा एक, हमारा वक्त अज़ान एक, हमारा तरीक़ा अज़ान एक। मुझे नहीं मालूम कि इस मोहतरम मजमे में किस किस मकतबे फिक्र के अफराद बैठे में हैं, लेकिन मैं आपको मौला अली का वास्ता दे के बता रहा हूं। आप सबका तरीक़ा वुज़ू एक है, अलग अलग है? हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। एक है नमाज पढ़ने का तरीका, वक्त इफ्तार, वक्त तर्क सहर, सब एक है ना? हमारे यहाँ जब सब एक है तो इख्तिलाफ क्यों है? और उनसे हमारा कोई एका नहीं है। हाय हाय भाई, माफ कीजिएगा अगर जुमला कड़वा लग गया हो। कुछ एक नहीं, ना अज़ान एक, ना अकामत एक, ना तरीक़े नमाज एक,
ना सूरों की अदायगी एक, ना मसलन गुस्ल का तरीका एक, ना निकाह का तरीका एक, ना तलाक का सलीका एक, कुछ भी एक नहीं है। ना गुस्ल मैयत एक, ना नमाज मैयत एक, ना तलकीन तो है ही नहीं। तलकीन तो हम ही को सुनाई जाती है, अरे तलकीन भी नहीं है। जहां कुछ एक नहीं वहां शीरो शकार, अमा जहां कुर्बानी का जानवर तक तो एक नहीं है, वहां एक ही बात। और जहां सब एक वहां इख्तिलाफ। भाई, ये मेरे भाइयों, मेरी एक बात सुनिए, बड़ी अजीब अजीब चीजें देखने को आ रही हैं। देखिए, मैं तकलीद करता हूं सिस्तानी साहब की, क्योंकि मैं अपने को इस लायक नहीं समझता कि मैं अपना दीनी मजहबी फिक़ी रास्ता अपने इल्म से तलाश कर पाऊं। इसलिए मुझे ज़रूरत है किसी के पीछे चलने की, इसलिए मैं चल रहा हूं। लेकिन हमने ये देखा कि अगर उलमा में इख्तिलाफ हो जाता है तो कशीदगी शुरू हो जाती है। ये हमारे पार्टी का आलिम है, ये उनकी पार्टी का आलिम है, जबकि सब एक है। किसी मसले पर, किसी फिक़ा के मामले में अगर दो मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ हो जाए तो कशीदगी हो जाती है, फसाद हो जाता है। अमा जहां फिक़ा में एक हर्फ भी एक ना हो, वहां इत्तेहाद की बात क्या है? इत्तेहाद अगर होगा मोमिनीन से होगा। अब इंशाअल्लाह मेरा मिशन ये भी चलेगा, आपसी इख्तिलाफात को खत्म करो, मोहब्बत अहले बैत पर जमा हो जाओ, और जो आले मोहम्मद की विलायत में शक करे, अगर हम में से है, एक तो वो हम में से होएगा नहीं, अगर है तो अल्लाह उसकी इस्लाह करे, और अगर उसकी इस्लाह बंद हो चुकी है, मोहर लग चुकी है, तो परवरदिगार अब हमारे दरमियान से उसको रुखसत कर दे। समझ गए आप? अजीज़ान गिरामी, अजीज़ान गिरामी, कहीं वक्त अजान पे झगड़ा हो रहा है, ये तो हम लोग झेलते रहते हैं साहब, कि नमाज हो रही, अजान शुरू हुई और सब ढूंढ रहे हैं। तो साहब, मैं सैयद नहीं हूं, सादात की बात अलग है, वो हमेशा दब जाते हैं। समझ गए आप? सादात जो हैं वो खिलाते भी हैं और लोग हक भी नहीं अदा करते। मैं हूं मिर्जा मुगल, तो भाई अब मेरे अंदर का मुगल जागने लगा है। समझ गए आप? तो मैं कह देता हूं, अगर जिंदगी में कभी अव्वले वक्त ना छूटा हो तो भाई साहब उठिए, नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, इमाम हुसैन खुश होंगे। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, आवाज आ रही है अल्लाह अकबर, आलू खरीद रहे हैं, भिंडियां खरीद रहे हैं, दोस्तों पास खड़े हैं, चाय में, होटल में चाय पी रहे हैं। उस वक्त अजान का ख्याल नहीं, जहां जिक्र फदाइल अहले बैत हुए, अजान 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 है, अजान अजान। और उसमें कहा है कि चौथे इमाम ने अजान में खुतबा रोका। आधी बात क्यों सुना रहे हैं? पूरी सुनाइए। खुतबा रोका, कहां तक रोका? जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं आई। फिर इमाम ने कहा, मुअज्जिन को इमाम ने रोका, रुक जा, ये मेरे जद है या तेरे जद है। उसके बाद अजान रुकी रही, खुतबा होता रहा। और मैं बिल्कुल होशो हवास के साथ कह रहा हूं, अगर जिंदगी में कभी आपने अव्वले वक्त नहीं तर्क किया है, एक तो पहले ये देखिए कि अजान अव्वले वक्त हो भी रही है। वक्त है मतलब 12:30 का, अजान 1 बजे हो रही है, अजान हो रही है, मजलिस रोक दीजिए,
मैं नहीं रोकता वोकता भाई, माफ कीजिएगा, ये मेरा और उनका मामला है। समझ गया? अजान के वक्त मजलिस रोकने का मतलब क्या? इबादत इलाही कीजिए, अजान को दोहराइए, अजान को दोहराइए। कितनी बार आपने ऐसा किया है? जो मजलिसी में बस याद आ रही है फज़ाइल अहले बैत रुक जाए, फज़ाइल अहले बैत नहीं रुकने वाले हैं। का एहतराम अजान तो खाली मजलिसी में एहतराम अजान थोड़ी है, जिंदगी के हर लम्हे में एहतराम अजान कीजिए। बात कर रहे हो, अब तो अजानें ऑटोमेटिक भी आती हैं मोबाइल में, बात हो रही है और अजान शुरू हो गई। कितनों में ने आप में से कहा कि भाई मैं फिर बात करता हूं, अजान हो रही है। खाली मजलिसी में अजान याद आ रही है। ये वही है दाना जो शिकारी ने फेंका है, ये वही दाना है जो शिकारी ने फेंका है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर, इन सब लग़वियात में ना पड़िए, बल्कि आप कोशिश कीजिए आले मोहम्मद की सीरत पर चलने के लिए। कोई ज़ाकिर आलिम ये नहीं कहता कि आले मोहम्मद की सीरत से हट के चलिए। जो हट जाए उनके बताए से, वो उनका है ही नहीं, उनका चाहने वाला नहीं है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए और उन्हीं से मदद मांगिए कि मौला, अपने जमाने के इमाम को अरीजा लिख के डालिए कि ये मौला, अगर कोई अमल हम दीन समझकर कर रहे हैं और वो दीन नहीं है, तो आप हमारे वक्त के हादी हैं, हमारी हिदायत कीजिए। रमजान की दुआओं में एक दुआ यह भी है कि परवरदिगार उन आमाल से मुझे रोक दे कि जिन्हें मैं दीन समझ के अंजाम दूं, तेरी रजा के लिए अंजाम दूं, मगर वो तेरी मर्जी के बजाय तेरा गजब का सबब बन रहा हो। हम तो अपने मौला से कहते हैं, मौला आप हादी हैं हमारे वक्त के, आपसे हम हिदायत की भीख मांग रहे हैं। जो हमारी गलती हो रही है, हम उसे नहीं रोक पा रहे हैं, उसकी हमें हिदायत कीजिए। बजरिए ख्वाब, ज़ाहिरी तौर पर दूसरों को दिखा के, जो भी आप समझते हो हिदायत का तरीका, जिससे मेरी हिदायत का इम्कान हो, मांग के देखिए। मैं अर्ज नहीं करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मेरी जिंदगी में ऐसी आई कि मैं परेशान हो गया, सही कौन है। तो मैंने इमाम की बारगाह में अर्जी लगाई, इमाम ने मेरी हिदायत की। मैंने ख्वाब में देखा, इमाम को नहीं देखा, तो पूरा एक वाकया ऐसा देखा कि जिससे मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। समझ गया? जिससे मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आप अपनी मुश्किलात में, मोमिनीन में जो इख्तिलाफात हो, अर्जी लिख के इमाम क्या डालिए। फर्जंद ज़हरा हमारी नाक़िस अक्ल नहीं फैसला कर पा रही है, पूछिए इमाम से, जाफर अब्बास जो पढ़ रहा है ये सही है या फुला जो पढ़ रहा है वो सही है? दोनों की तकरीर टकरा रही है, दोनों दीन का दावा कर रहे हैं। इमाम हिदायत करेंगे, आप जमाने के हादी हैं, उनकी मौजूदगी का एहसास कीजिए। दुनिया की कोई मुश्किल आए, 2 रकत नमाज पढ़िए, ज़ियारत पढ़िए। अगर उजलत में हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो बावजू हो जाइए और हो के क़िबले रुख आंखों को बंद करके ऐसे बातें कीजिए कि जैसे इमाम के हुजूर में बैठे हैं। इमाम बैठे हुए, आप उनके सामने बैठे हुए, गुफ्तगू कीजिए मौला से, अपनी ज़रूरतों को पेश कीजिए, अपनी मुसीबतों को बयान कीजिए, अपनी हाजतों को पेश कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपके वक्त का इमाम आपसे गाफिल नहीं है, आपकी हाजत को पूरा करेंगे, आपकी हिदायत करेंगे। महवे कलाम होइए इमाम से। घर में शादी है, इमाम को मदू कीजिए, मगर इसका लिहाज रहे जब इमाम को मदू कर लिया है तो कोई ऐसा अमल ना हो जिससे इमाम नाराज हो जाए। हम लोग भी मदू किए जाते हैं, मौलवी हजरात हर जगह मदू होने पर नहीं चले जाते। देखते हैं, अरे साहब वहाँ उरियानी बहुत होगी, बेपर्दगी बहुत होगी, वहाँ खाना पाक नहीं होगा, तो हम नहीं जाते हैं।
तो इमाम भी ऐसी नशिस्त में नहीं आएंगे जहाँ गैर शरई अमल हो रहा हो। तो दो फायदे, एक तो इमाम को आपने बुलाया, दूसरे इमाम की आमद की वजह से गुनाहों से आप रुक गए। इसका एहसास कीजिए, आपके जमाने का इमाम आपको देख रहा है। बस अजीज़ान गिरामी, मजलिस तमाम हुई और इंशाअल्लाह जो बातें मैंने कही हैं उसे आप याद रखेंगे और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता मेरे कहने से अमल कीजिएगा, आप अपने जहन में अकली दलीलों को पेश कीजिएगा। अगर मेरी बात अकली दलीलों से कट जाए तो ना अमल कीजिएगा, लेकिन अगर अक्ल भी ये कहे कि मान लो तो मान लीजिएगा। मैं मासूम नहीं हूं और किसी आलिम को भी यह हक नहीं है कि वो अपने को बहैसियत मासूम पेश करे। ना किसी को बरसर मिंबर दावा इल्म का हक है। दावा इल्म का हक सिवाय अहले बैत के किसी को नहीं है। मूसा ने भी अगर दावा इल्म किया तो कुदरत ने टोक दिया, मगर अली ने ना जाने कितनी मर्तबा कहा सलूनी सलूनी, कोई टोकने वाला नहीं था। बस अजीज़ान गिरामी, ये मरहूम और मगफूर अब्दुल अजीज शेख साहब के इसाले सवाब की मजलिस है और परवेज़ भाई ने जो मुझे वक्त दिया था वो वक्त हो चुका है। और ये समझ लीजिए जो यूपी के रहने वाले उनको मालूम होगा कि पहले घर पे दूध आके बिकता था, तो दूध वाला जब दूध तौलता था तो उससे कहा जाता है घाटा डालो, तो उसने 1 लीटर तो तौल दिया, बाद में थोड़ा सा अलग से भी डाल देता था। अब वो पैकेट के चलने लगे हो तो नफे तुले होते हैं वो तो आपका मुतालबा भी सही है कि घंटे भर के अंदर हो जाए ख़त्म, लेकिन आज घाटा आज भी हो गया, समझे आप। तो अजीज़ान गिरामी, सलाम हो उस मजलूम पर कि जिसे रुला रुला के मारा गया। सलाम हो उन बीबियों पर जिनके ताजियाने मारे गए। सलाम हो उन बच्चों पर जिनके चेहरों पर तमाचों के निशान थे। आज़ादारों, जब मौका मिल जाए अहले बैत पर आंसू बहा लीजिए। चौथे इमाम की एक हदीस है और उस हदीस में इमाम ने इरशाद फरमाया है कि जब भी इबादत करो, नमाज पढ़ो, तो ये सोच के पढ़ो कि ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, कि अगर मौत आ जाए और नमाज पढ़ने का मौका ना रहे तो शर्मिंदगी ना हो। मैं इमाम की इस हदीस की रोशनी में इतना अर्ज़ करूँगा, जब हुसैन पर रोइए तो ऐसा रोइए कि अगर ज़िंदगी की आखिरी मजलिस हो तो शर्मिंदगी ना हो कि बीबी ज़हरा हम आपके लाल पर रो नहीं सके। और अगर मजलिस में मसाइब सुनकर रोना ना आ रहा हो तो फर्श अज़ीम पर बीबी ज़हरा से माज़रत कीजिए और अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, क्योंकि कभी कभी कसरत गुनाह भी गम हुसैन में निकलने वाले आंसुओं को रोक देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, रोते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम की मजलिसों में खाली रोया जाए, बल्कि अपने बिस्तर पर अकेले लेट कर भी रोइए। कभी करबला की मुसीबतों को सोच सोच के रोइए। कभी जब आप खुदा न करे खुदा न करे खुदा न करे आपका बच्चा बीमार हो और डॉक्टर कहे कि इंजेक्शन लगाना है और इंजेक्शन का नाम सुनकर बच्चा रो रहा हो, और जब बच्चे को पकड़ के गोद में दबा के उसके इंजेक्शन लग रहा हो और वो चीख रहा हो, रो रहा हो। मैंने ऐसे भी मौके देखे हैं कि बच्चा भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। इंजेक्शन, अरे एक सुई जिसका निशान थोड़ी देर के बाद मिट जाता है, तो ऐसे मौके पर 6 महीने के अली असगर को याद कीजिए
कि जिसके गले पर 3 बाल का तीर लगा, जिसकी मां ये पूछ रही है क्या इतने छोटे बच्चे भी करबला में नहर किए जाते हैं, और हुसैन कह रहा हूं रबाब सब्र करना। मौके मौके पर याद कीजिए इमाम हुसैन को। कभी आपको कहीं ट्रैफिक में फंस गए, ऐसा होता होगा आपके साथ, ऐसा होता होगा कि रमजान में ऑफिस से चले इफ्तार के लिए, घर आना है, मस्जिद जाना है, ट्रैफिक जाम हो गया। इफ्तार के आखिरी, रोजे के आखिरी लम्हात बहुत सख्त होते हैं। अब आप रोजे में हैं, घर से फोन आ रहा है, कहां पहुंचे? आपने कहा रे अभी तो 1 घंटा लगेगा, ट्रैफिक में फंसे हैं। बीवी है तो वो परेशान है, बहनें हैं तो वो परेशान हैं, माँ है तो वो परेशान है कि लो रोजे से है, रोजे से है, रोजा कैसे खोलोगे? अरे पानी खरीद लो, कुछ खरीद लो, सूखा कुछ ले लो, फल खरीद लो। अरे चंद घंटे की भूख में माँ भी तड़प जाती है, बहनें भी तड़प जाती हैं, बच्चियां भी, औलादें भी तड़प जाती हैं। हाय करबला का हुसैन, हाय सैयद मजलूम के जो भूखा भी है, प्यासा भी है, बेटा कह रहा है कि बाबा आपके हल्क में तो कांटे लगे हैं। हुसैन इब्ने अली की प्यास धुआं बन गई थी। अजीजान गिरामी, जिंदगी में देखिए और गौर कीजिए, जब आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या मतलब किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, छोटा बच्चा आपके दामन को पकड़े हुए है, अगर हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, और आपको उस बच्चे को नहीं ले जाना है, आप समझाते हैं, टहलाते हैं, चॉकलेट वगैरह दिलाते हैं, घर के किसी बुजुर्ग के हवाले कर देते हैं, जबकि आपको मालूम है अभी थोड़ी देर के बाद वापस आना है। उसके बाद भी आपके साथ ये होता होगा कि अगर छोटी औलाद है और वो रो रही है और रोता हुआ आपने उसे छोड़ा है और वो कह रही है हमें भी साथ ले चलो, तो काफी देर तक आपके जहन में सवाल उठता रहता है, पता नहीं चुप हुआ बच्चा या नहीं हुआ। जैसे फुर्सत मिलती है घर फोन करते हैं, क्या हुआ भाई, चुप हो गए? माँ ने कहा बहला लिया, चुप नहीं हो रहा था, समझा दिया, कुछ लेते आइएगा। बाप आता है। ऐसा जब मौका आए तो 4 साल की बच्ची को याद कर लीजिए, जिसे मालूम है मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। ए बाबा जरा सीने से लगा लो। जिंदगी के लम्हों पर हुसैन को याद कीजिए, इमाम हुसैन पर का मातम कीजिए। अजीज़ान गिरामी, ऐसे अमराज भी हैं कि जिसमें मरीज को भी मालूम हो जाता है और जो तीमारदार है उन्हें भी मालूम हो जाता है कि अब ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर बता देते हैं बस इतने दिन का है, इतने घंटे का है, अब उसके बाद ये मर जाएगा। अजीज़ान गिरामी, क्या बेचैनी होती है लोगों में, क्या तड़प होती है लोगों में। अब लोग इंतज़ाम शुरू कर देते हैं, ए भैया कब्र का इंतज़ाम कर लो, कफन का इंतज़ाम कर लो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। घर वाले कोने कोने में रो रहे हैं, भाई क्यों रो रहे हो? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। जबकि डॉक्टर मासूम नहीं है, उसके कहने में खता का इम्कान है, लेकिन घर का मोहब्बत करने वाला हर रो रहा है। अब उस वक्त को याद रखिए कि बहनों को भी मालूम है कि भैया मारा जाएगा, ज़ौजा को भी मालूम है कि मेरा वली कत्ल कर दिया जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है कि अब हुसैन मार डाले जाएंगे। मगर अरे जानने के बावजूद भी जब कोई रोता है तो हुसैन कह रहे हैं सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। बस मजलिस खत्म हो गई। जब हुसैन रुखसत होकर खेमों से बाहर निकल रहे थे तो हल्का टूटा कैसे। 4 साल की बच्ची दामन से लिपटी भी कह रही थी, बाबा सुबह से जो गया है वापस नहीं आया है,
बाबा थोड़ी देर के लिए मुझे सीने पर से लगा लो। हुसैन ने सीने से लगाना चाहा, मगर बच्ची ने जवाब दिया, अरे सीने पर तो इतने तीर हैं। हुसैन ने अपने हाथों से तीरों को निकाला, सकीना को सीने से लगाया, बच्ची को ज़ैनब के हवाले किया। जुलजना के करीब गए तो अब्बास याद आ गए। अब्बास, अरे भाई सवार होने जा रहा है। ज़ैनब आ गई। जज़ाकल्लाह, बेहतरीन इसाले सवाब यही है। बहन निकल के आ गई, सकीना खेमे में रह गई। बच्ची हुसैन की थी। फूफी जब वापस आई तो बच्ची वापस फिर चली गई और अब जुलजना के लिपट गई। मेरे बाबा को ना ले जा, जुलजना पढ़ नहीं रहा है। हुसैन कह रहे आखिरी ज़हमत है, तो वो इशारे से अपने पैरों की तरफ इशारा कर रहा है। हुसैन ने देखा सकीना लिपटी, कह रही है जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा। हुसैन ने फिर सकीना को ज़ैनब के हवाले किया। अरे हुसैन तो ना आए, बागे कटाए जुलजना आ गया। अल्लाह रे मुसीबत सकीना, जुलजना पैर पटक रहा है। ए सकीना, हुसैन मारे गए, तू यतीम हो गई। सकीना कहती है मुझे मालूम है मेरा बाबा मार डाला गया, मगर इतना बता दे कि वक्त ज़िबा, अरे मेरे बाबा को पानी मिला या नहीं? मेरा बाबा प्यासा था। जुलजना ने पैरों को पटका। अरे सकीना, हुसैन प्यासे ज़बा हो गए, खेमों में आग लग गई। बच्ची तमाचे गा रही है। सैदानिया ताजिया ने सकीना के कुर्ते में आग। हाय बाबा, हाय बाबा, हाय अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता कि हम सब की इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। इस मजलिस के फ़ज़ाइल और मसाइब का सवाब मरहूम अब्दुल अज़ीज़ शेख साहब की कब्र में उनकी रूह को पहुँचे। परवरदिगारा, मरहूम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगारा, मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके पसमंदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगारा, इन इलाही आमीन कहने वालों के भी दिली हाजात को पूरा फरमा। हम सबको विलायत आले मोहम्मद पर यकजा फरमा। हमारा दम मोहब्बत अहले बैत पर निकले। हम सबको शफाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब हो। परवरदिगारा, जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला पे जल्द रोज़ तामीर हो जाए। सऊदी की मौजूदा हुकूमत को नीस्त नाबूद फरमा, हक़ के परचम को बुलंद फरमा। परवरदिगारा, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा, उलमाए सू को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा, हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हज़रात गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर अब्दुल अज़ीज़ शेख साहब जो वालिद हैं राहिब साहब के वालिद की रूह को ईसाल फरमा दें।